जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एप्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी की। तो हम लोगों को बचपन से ये बात पता है कि जो क्वांटिटी है वो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। बट ये बिल्कुल गलत है। क्वांटिटी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन से? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटी वे सारी क्वांटिटी होती हैं जिनको लिखने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये खुद की अकेले की क्वांटिटी होती हैं। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होती हैं जो फंडामेंटल और ड्राइव के बीच में होती हैं। इनकी संख्या केवल 2 होती है। और जो फंडामेंटल होती हैं इनकी संख्या जो है 7 होती है और क्वांटिटी की 2 होती है। अब जो ड्राइव हैं, ये जो ड्राइव वाली हैं ये फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री से मिलके बनती हैं। ज़्यादातर ये फंडामेंटल से ही बनती हैं। तो ड्राइव जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहती हैं, ये इनसे डिराइव की जाती है, इसलिए इनका नाम भी डिराइव है। ड्राइव मतलब ही होता है कि इनसे ड्राइव किया गया है। और इनकी संख्या कितनी होती है आप गिन सकते हैं? गिन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। हम इन्हीं 7 से जाने कितनी ड्राइव बना सकते हैं। तो अब फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल में जो है वो 7 क्वांटिटियां रखी गई हैं, जिसमें नंबर 1 है मास। मास है और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है लेंथ, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है टाइम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैंडेला से। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस से जो है कैंडेला यानी कि सी से, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री भैया केवल 2 ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 हो जाती है प्लेन एंगल। कौन सा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल और जिसका मात्रक होता है रेडियन। क्या? रेडियन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। कौन सा रेडियन? स्टेरेडियन। ध्यान रहे, कौन सा रेडियन? स्टेरेडियन। ठीक। तो ये हमारी जो 7 हो गई फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री और 1 ड्राइव। अब हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। साइंटिस्टों ने एक दिमाग लगाया कि जितने भी ये क्वांटिटी है ना, इसको हम एक सिस्टम में कैटेगराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आए ब्रिटेन के साइंटिस्ट, यानी कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट। और इन्होंने क्या किया कि जो सिस्टम है उसका नाम दिया एफपीएस सिस्टम। तो ध्यान रहे, जो सिस्टम में जो पहला वर्ड होता है वो लेंथ को दर्शाता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो मास को दिखाता है, और जो तीसरा होता है वो टाइम को दिखाता है। तो इन्होंने एफपीएस सिस्टम लाया। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को एफ से यानी कि फुट बोला इन्होंने। क्या बोला? फुट बोला। और मास को इन्होंने पी से यानी कि पाउंड बोला। क्या? पाउंड बोला। और जो टाइम है, टाइम को इन्होंने क्या बोला? सेकंड बोला। तो एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड। अब आए भैया हमारे रसिया वाले साइंटिस्ट। तो रसिया वाले साइंटिस्टों ने क्या किया? इन्होंने बोले हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम अपना सिस्टम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या सिस्टम बनाया? सबसे पहले लेंथ को सी यानी कि सेंटीमीटर मान लिया। ठीक। और जो मास को जी से मास में क्या आता है? ग्राम। तो इनने मास को ग्राम में मान लिया। और जो टाइम होता है, टाइम को रसियन वालों ने सेकंड में मान लिया। किसने? सेकंड में मान लिया। अब भैया इन दोनों से अमेरिका वालों को एंटी होती है, मतलब ये इनके अपोजिट होते हैं। इनने कहा ना ना हम तुम दोनों का भी नहीं मानेंगे। ये इन्होंने अपना सिस्टम दिया। अपना सिस्टम में क्या किया? लेंथ, यानी लेंथ में एम कहाँ से आता है? एम किस में आता है? एम मीटर। तो इनने लेंथ को मीटर मान लिया। ठीक। फिर इनने मास को क्या माना? मास को के से मान लिया, के से किलोग्राम मान लिया। और ने टाइम को सेकंड में मान लिया। एक चीज ध्यान रहे कि कहीं के भी साइंटिस्ट आए उनने टाइम को हमेशा सेकंड ही माना है। अब भैया फिर कैलकुलेशन किए ये लोग, तो फिर अलग अलग आने लगे। कोई फुट में रखता था, कोई सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, कोई पाउंड में, ग्राम में, सेकंड में। तो इन सबको बैठाया गया। फिर एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाली गई जिसका नाम होता है एसआई यूनिट। ये पुलिस वाला साई ना समझ लेना, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन है यूनिट्स की। तो इसमें क्या गया? यही एमकेएस को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और ध्यान रहे ये एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस केवल 3 की ही बात करते थे। इन चारों के बारे में ये बात करते ही नहीं थे क्योंकि इनको आता ही नहीं था करना। अब एसआई यूनिट आई। एसआई यूनिट में भी
इसी को कॉपी कर लीजिएगा पहले, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ को ये भी मीटर में ही माने, लेंथ को मीटर माने, मास को केजी में माने और टाइम को इन्होंने भी सेकंड ही माना। ठीक, अब रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को इन्होंने केल्विन में मान लिया, किसमें, केल्विन में। और इलेक्ट्रिक करंट, करंट को ये लोग किसमें, एम्पियर में नापने लगे। ठीक है, और जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापने लगे, किसमें, कैंडेला में। और जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, इसको ये लोग मान लिए मोल। तो यही जो मॉडर्न एसआई यूनिट है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।